मैं नीलकमल राठौड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी पेपर में आज का टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट टूल प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम रिकॉम्बिनेंट टूल के रूप में काम में क्यों लेते हैं, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें किस तरह से फॉरेनर डीएनए को जोड़ा जाता है, इन्हें अलग किया जाता है। तो एज ए टूल प्लाज्मिड क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड को लैडरबर्ग ने 1952 में स्टडी किया बैक्टीरियल सेल में। उन्होंने बताया कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट्स हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट प्लाज्मिड कहलाते हैं। ये मेन क्रोमोसोम है। मेन क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो भी डीएनए सेगमेंट हैं वो प्लाज्मिड की कैटेगरी में आते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं, सर्कुलर हैं, रिप्लिकेशन हो सकता है इनमें। यानी कि बैक्टीरिया की सेल को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए इन प्लाज्मिड की आवश्यकता नहीं है। इस केस में प्लाज्मिड को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है और केवल इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसमें जो फॉरेनर डीएनए उनको जोड़ सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के इस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरियल सेल तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड एक टूल है, जेनेटिक टूल का कार्य करता है। प्लाज्मिड कितने तरह के होते हैं, इनमें इन्फेक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके कार्य क्या क्या हैं, इसमें बैक्टीरियल सेल में क्या नंबर है। जैसे बैक्टीरियल सेल में इनकी संख्या कम भी हो सकती है, 1 से 4 भी हो या 10 से 100 तक हो सकती है, कभी बार 100 से ज़्यादा भी होती है। तो ये हाई कॉपी, मॉडरेट कॉपी और लो कॉपी इस अकॉर्डिंग कहलाते हैं। यदि इनको हम इनकी इन्फेक्शन की रेट के अकॉर्डिंग देखें तो ये कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है। नॉन कॉन्जुगेटिव में क्या होता है, जो कि कॉन्जुगेशन से अपना ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल का नहीं कर सकते हैं, तब इन्हें जो कॉन्जुगेशन के लिए फेज पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड है। कुछ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे एफ फैक्टर हुआ, आर प्लाज्मिड है, कोल प्लाज्मिड है, इसी कैटेगरी में आते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंट फैक्टर है, जैसे एंटीबायोटिक के लिए, ड्रग्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर ये ट्रांसफरेबल फैक्टर्स इनके साथ है तो आरटीएफ फैक्टर्स कहलाते हैं। ये रिप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। ये जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड हो रही है तो इस प्लाज्मिड का भी सेल डिवीजन हो, मीन्स ये रिप्लिकेशन, इस कॉपी इसकी भी बने, इसका ये मेंटेन, इस बात को ये मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं कि इनकी प्लाज्मिड का जो लाइफ है वो बैक्टीरियल सेल में सस्टेन करे। और ये डीएनए का जो ट्रांसफ़र है उससे भी जुड़े हुए हैं। जबकि जो ड्रग रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हैं ये बहुत ड्रग से रिलेटेड बहुत स्पेसिफिक होते हैं और इनमें जैसे टेट्रासाइक्लिन है या एम्पिसिलिन है, इस तरह से अलग अलग जो फैक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये प्लाज्मिड स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन बेस्ड कोल प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये नॉन कॉन्जुगेटिव हैं, यानी कि इन्हें ट्रांसफ़र के लिए एफ फैक्टर की आवश्यकता होती है। डीजनरेटिव, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे स्यूडोमोनास है। ट्यूमर इंड्यूसिंग है टीआई प्लाज्मिड, ये ट्यूमर इंड्यूस कर सकते हैं। हैवी मेटल प्लाज्मिड्स हैं, जैसे निकल के लिए रेजिस्टेंट हैं, कोबाल्ट के लिए हैं, मरकरी के लिए हैं। इन पर इन हैवी मेटल्स का असर नहीं होता है। अब इन प्लाज्मिड को किस तरह से नॉमनक्लेचर में काम में लेते हैं, इनका नॉमनक्लेचर किस प्रकार होता है, इनका सोर्स क्या है, एक तो बैक्टीरिया का, किस बैक्टीरियल सेल में ये बन रहे हैं, इनका क्या साइज़ है और इनमें जो मार्कर साइट है वो क्या है, इससे इसकी पहचान होती है। जैसे कि PSAQ 501 स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया से बना हुआ है। PC 194 स्टेफाइलोकोकस ओरियस का नेक्स्ट स्ट्रेन है। PBR 322 इशेरिया कोलाई स्ट्रेन से बना है।
PBR324 बी इशेरिया कोलाई से बना है और PRK646 भी इशेरिया कोलाई स्ट्रेन से बना है। इनमें अलग अलग साइज़ होते हैं। इनमें मार्कर साइट्स भी इन्हीं के जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे PBR322 प्लाज्मिड की, जिसमें जो मेन मार्कर साइट है वो है एम्पिसिलिन, और यहाँ ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दो मार्कर इसके साइट हैं। मेन 322 PBR ये इशेरिया कोलाई का ई कोलाई R1 इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया के स्ट्रेन का प्लाज्मिड है, जो कि उसकी इशेरिया कोलाई की बैक्टीरियल सेल में मिलता है। यहाँ पर रिप्लिकेशन की ओरिजिन साइट्स होती हैं। जो मार्कर साइट्स हैं वो दो हैं। पहली तो है एम्पिसिलिन मार्कर साइट और दूसरी टेट्रासाइक्लिन मार्कर साइट। एम्पिसिलिन से जुड़े हुए दो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं यहाँ पर, PST1 और PBN1। ये PST ये रेस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस यहाँ पे कट लगा सकता है। देन मार्कर साइट टेट्रासाइक्लिन के 4 रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं, जो कि BAMH1 SAT, इस तरह से इसमें टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड 4 रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं और ये चारों एंजाइम इस पे कट लगा सकते हैं। तो ये था एक डिटेल आइडिया प्लाज्मिड का कि प्लाज्मिड में मार्कर साइट्स क्या हैं, इसकी रिकग्नाइजेशन साइट्स क्या हैं जहाँ पर कि रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कट लगा सकता है और आसानी से फॉरेनर डीएनए को यहाँ कट लगाकर जो फॉरेनर डीएनए है उसे इंसर्ट किया जा सकता है। तो इंसर्शन की टेक्निक क्या होती है, किस तरह से इसमें इसको ट्रांसफर डीएनए को जोड़ा जाता है, फॉरेनर डीएनए को इसमें जोड़ा जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है कि जो प्लाज्मिड है जो कि सर्कुलर था उसे स्ट्रेट बनाया जाता है। उसको स्ट्रेट बनाकर फिर उसमें रेस्ट्रिक्टेड साइट है जो कि रिकग्निशन साइट अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, जैसे एम्पिसिलिन साइट और टेट्रासाइक्लिन साइट है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम से कट लगाया जाता है। वो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम यहाँ पे ये कट लगाते हैं, ये कट लगा दिया और यहाँ पे ये फॉरेनर डीएनए इसको इंसर्ट कर दिया, इसको जोड़ दिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुका है। इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में अब जो ये सेल तैयार होगी वो रिकॉम्बिनेंट सेल होगी या ट्रांसफॉर्म सेल होगी। अब इसे पहचाना कैसे जाए, इस ट्रांसफॉर्म सेल को किस तरह से पहचाना जाता है, क्योंकि इसका प्लाज्मिड अब चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फॉरेनर डीएनए था वो इसमें हमने ऐड किया है। तो इसको जो मार्कर साइट्स थे उससे इस बैक्टीरियल सेल को पहचाना जाता है। अब ये जो सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गई है, जो कि अब रिकॉम्बिनेशन में फर्दर काम में आती है, फर्दर इसकी कॉपीज़ तैयार करने में काम में आती है। तो प्लाज्मिड से किस प्रकार प्लाज्मिड में किस प्रकार फॉरेनर डीएनए को जोड़ा गया, प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लाज्मिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हमने थोड़ा देखा। अब हम इसके जो चेक पॉइंट्स हैं अगर उसको देखें इसमें इन्फेक्शन किस तरह से होता है, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मिड का क्या फंक्शन है, प्लाज्मिड के क्या सोर्स होते हैं। अब जैसे PBR322 क्या है, तो PBR322 क्या हुआ, P मीन्स प्लाज्मिड है जो कि इशेरिया कोलाई से की सेल में पाया जाता है और जो इसके मार्कर साइट्स हैं वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हैं। और भी अगर हम देखें तो TDNA और cDNA में क्या डिफरेंस है, तो TDNA क्या हुआ जो फॉरेनर डीएनए है और cDNA कहाँ से बना, ये जो RNA है उससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बना है। PBR322 अभी ये हमने डिटेल में बताया। मार्कर साइट्स क्या होते हैं, जैसे कि PBR322 में मार्कर साइट्स क्या हैं,
एम्पिसिलिन साइट हो गई और टेट्रासाइक्लिन साइट्स हो गई, जिसके अपने अपने पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है जहाँ से कि वो कट लगेगा। ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये जो हमने जोड़ तोड़ करके जो प्लाज्मिड नया रिकॉम्बिनेंट बनाया, अब ये जो कोशिका बैक्टीरिया की जो सेल बनी है, ये सेल क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? आरटीएफ फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये सब हमने डिटेल में जाना। ये पूरा था कि ये इस तरह से पूरे प्लाज्मिड में हम कुछ फ्रैक्शंस में चेंज करके रिकॉम्बिनेंट बनाकर इसमें जो डिज़ायर करेक्टर्स हैं उसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करवा के और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनेल्स तैयार करते हैं। थैंक